हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं अपने अगले यूनिट पे। तो हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट को कवर किया टोटल 6 पार्ट के अंदर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहाँ से काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और एक बड़ा चैप्टर था वो जिसमें हम सीबीएसई, अगर आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा नीड होता है। तो मेरा अभी टारगेट ये है कि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला है कि बिफोर एग्जामिनेशन ट्राई टू अपलोड ऑल दी वीडियोज़। तो मैं चैप्टर वाइज जो डिस्कशन होता है वो मैं एक बार पूरे 12th का सिलेबस कवर कर लूँगा, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, आई होप विद इन 2 weeks वी विल बी कवरिंग आवर टोटल फर्स्ट पार्ट, आई मीन 12th का फर्स्ट पार्ट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे फॉर आईआईटी जी, नीट एज वेल एज सीबीएसई थियरी पार्ट। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो हम कवर करने जा रहे हैं इसे भी हम 1 to 12 को हम 2 पार्ट में ले जाएंगे। सेम छोटा वीडियोस के लिए सजेस्ट किए हैं बच्चों ने, तो यस आई विल गो फॉर दैट। तो हम आज जो कवर करेंगे वो करेंगे 1 to 6 टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड कन्वेक्शनल करंट, थर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, फोर्थ करंट डेंसिटी, फिफ्थ ओम्स लॉ, एंड सिक्स जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बाकी जो 7 to 12 टॉपिक है वो हम अपने अगले पार्ट में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो आप देखो हमारा जो फर्स्ट वेरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स है और थियरी पार्ट में अगर हम जब तक अपना एक कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम पूरे चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करंट का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको कोई वायर दे दिया जाए और आपसे पूछे इसमें करंट है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? हाँ, करेक्ट, टच करके आप बताओगे। ठीक है, अगर वो झटका दिया तो ओके। कभी आपने सोचा है कि करंट आया कहाँ से? ठीक है, और आपने जो 10th में भी आपने देखा होगा कि आपने बार बार एक बात कही कि करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब एग्जैक्टली क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब ये है कि एक एंड से दूसरे एंड चार्ज चला गया, ऐसे तो फिर कुछ देर बाद पूरा चार्ज ही फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप एक काम करो, आप अपने अगल बगल कोई 10 आइटम, मान लिया एक ग्लास है हमारे पास, कोई 10 ग्लास रख दिया लाइन से। ठीक, सबसे पहले वाले ग्लास पे आप फोर्स, और ऐसा वो ग्लास को रखो कि सारे एक दूसरे के रेंज में हो, आई मीन एक दूसरा अगर गिरता है तो दूसरे से लगे। ठीक है, तो आप क्या करो, एकदम कॉर्नर वाले ग्लास पे फोर्स लगाओ, तो आप देखोगे वो जब ग्लास दूसरे ग्लास से टकराएगा तो एक एनर्जी ट्रांसफर करेगा। देखिए, शुरुआत किसने की फोर्स लगाने की? आपने। अब ये फोर्स कब लगेगा ये भी मैं बताऊंगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो देखो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब क्या हुआ। तो आपने एक एनर्जी लगाई, अब वो एनर्जी ग्लास ने ट्रांसफर कर दिया दूसरे ग्लास पे, एंड सो ऑन, वो दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, चौथा पांचवें पे, पांचवा छठे पे, एंड सो ऑन। आप देखोगे आपकी जो एनर्जी है वो कहां पहुंच गई? लास्ट तक पहुंच गई। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क अराइजेस कि जो आपकी एनर्जी यहां से वहां ट्रेवल की है, ठीक है, ये चीजें कंडक्टर के अंदर, याद रखना, करंट कहाँ फ्लो होता है? कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें कंडक्टर के अंदर कैसे आ जाती हैं? ठीक, तो आपने एक रूटीन देख लिया, आपने एक पैटर्न देख लिया एनर्जी फ्लो का, क्लियर हो रहा है। अब आ जाओ दूसरा एक कॉन्सेप्ट पे, फिर हम दोनों को जोड़ते हैं। आप एक अपने कॉपी ले लो अगर आपके पास हो, उस कॉपी पे अपना पेन रख दो। ठीक, और उस कॉपी को क्या करो कि स्ट्रेट रखो। स्ट्रेट का मतलब है कि दोनों हाथ को बराबर रखो। तो आपका पेन देखो यहां से वहां मूव कर रहा है क्या? चेक करके देखो, नहीं किया? ठीक है, अब एक काम करो, कोई एक हाथ को ऊपर करो और एक दूसरे वाले हाथ को नीचे करो, तो आप देखोगे कि आपका जो वो पेन है वो फ्लो कर गया। फ्लो मतलब वो आप देखोगे मूव कर गया ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक करंट वाले कॉन्सेप्ट में लेके आता हूं। ठीक है, रेडी? तो देखिए, जैसे यहां पर
एक पोटेंशियल, एक गैप की जरूरत थी पेन को मूव करने के लिए, वैसे ही करंट को यानी फ्लो ऑफ चार्ज करने के लिए आपको पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। यानी कि अगर कहीं वोल्टेज का डिफरेंस या पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों 10 वोल्ट का हो, करंट फ्लो बताओ, तो बिल्कुल नहीं, करंट नहीं फ्लो करेगा। इसीलिए आप देखा करो जब भी हम वोल्टेज करंट लगाते हैं किसी सर्किट में, नीचे वोल्टेज होता है, पावर सप्लाई जिसे आप कहते हो, उसमें आप देखो बैटरी लगा रहता है, एक प्लस एक माइनस। अब +10 और -10 में फर्क हुआ नहीं हुआ, डिफरेंस हुआ, तो यस वोल्टेज चाहिए करंट को फ्लो कराने का। अब आ जाते हैं हम करंट के फ्लो का। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिंपली दौड़ जाओ, ठीक है, यानी किसी रोड पे दौड़ जाओ, और एक आपसे कहूं किसी शीशे पे आप दौड़ो, किस में ज्यादा तेज दौड़ लोगे? तो ऑब्वियस ही बात है, एक ही आंसर है, आप रोड पे तेज दौड़ लोगे। जबकि आपको पता होगा 11th में आप पढ़े हो कि रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, शीशे पे कम होता है। फिर आप क्यों तेज दौड़ लिए? देखिए, क्योंकि आप कोई भी एनर्जी तभी तो कर पाओगे जो वर्क डन होगा, और वर्क डन के लिए जब तक कोई अपोज नहीं करेगा तब तक आप कहां से वर्क डन करोगे। सेम कहानी इनके अंदर होती है। अब जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो दे दिया, लेकिन अब जो चार्ज है वो फ्लो करेगा, यानी करंट। करंट मतलब एक्चुअली क्या? लाइट आपने ऑन किया, करंट, करंट मतलब लाइट, लाइट एनर्जी। फैन ऑन किया, पंखा घूमने लगा, क्या है ये? करंट आ गया। भाई करंट एक कन्वर्ट होता है, तो करंट एक्चुअल में एक एनर्जी है। ये एनर्जी आने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अपोजिंग फोर्स चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब अपोजिंग फोर्स कौन देता, आप गेस करो सर्किट के अंदर? तो यस, रेजिस्टेंस देता है। वही जो काम फ्रिक्शन का रोड पे था वही यहाँ रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्ज को, और अपोज करेगा तो वो एनर्जी बनेगी। भाई काम करना पड़ेगा, एनर्जी बनेगी, और वही एनर्जी का हम नाम दे देते हैं करंट। तो ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम अपने बेसिक डेफिनेशन पार्ट पे चलते हैं। तो करंट को हम बेसिकली मैथ से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विद टाइम, दैट इज I = dq/dt। चार्ज के बारे में आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट है, जैसे आप देखो डीसी करंट, एसी करंट, वेरिएबल करंट, कांस्टेंट करंट एंड सो ऑन। ये आपके पास देखिए यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ आपके करंट है। पहला स्टडी करंट, देखो ये कोई मतलब ही नहीं है, चुपचाप वो एक वैल्यू पर कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। दूसरा है वेरिइंग करंट। अब देखो वेरिइंग करंट, ये देखो ये बढ़ते चला जा रहा है, बट देखो ये बढ़ते चला जा रहा है। ये देखो सी वाला ये लगातार चेंज हो रहा है, और डी वाला देखो प्लस माइनस। यानी अगर हम रफली इसे कैटेगरी बनाए तो एसी और डीसी करंट हो गया। ए बी सी, ये देखो एक ही फेज में, दूसरे वाले पार्ट में देखो ये इस टी के ये मतलब -I वाले में लाइन में नहीं आए, तो ये डीसी हो गए। लेकिन ये वाला कांस्टेंट डीसी है। ये बी और सी को हम क्या कह सकते हैं? वेरिएबल। दूसरा अगर आप ये बात करो तो दूसरा हमारे पास क्या है? एसी सोर्स है, जिसके बारे में हम 4th यूनिट में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं, करंट डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम अभी तक। ठीक है, करंट डेंसिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया। अब आप कहोगे सर वॉल्यूम क्यों नहीं? भाई अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूम क्यों नहीं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक एरिया वाइज, एक सरफेस वाइज फ्लो करता है। क्वेश्चन मार्क राइजेस क्यों? तो इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैट में मिलेगा। याद है आपने लिखा था चार्ज को आप कैसे फ्लो कराते हो, कैसे आप कंटेन कराते हो? किसी सरफेस पे कंटेन कराते हो, किसी लेंथ पे आता है। ठीक है, तो यहां पर करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो कितना करंट पर यूनिट एरिया फ्लो कर जाता है, वही करंट डेंसिटी होता है। और सिंस आई का फॉर्मूला नाई वीडी होता है, और A/A करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आई का जो फॉर्मूला अभी बताया नाई वीडी, ये मैं साइड में आपको अगले स्लाइड में उसका डेरिवेशन करा दूंगा। अगला हमारे पास है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। अच्छा एक चीज, वेक्टर फॉर्म में करंट को हम लिख सकते हैं J.A, बट एक चीज रिमेंबर रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई भी इसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब आप कहोगे नहीं सर प्लस से माइनस होता है, तो देखिए हर वो चीज स्केलर होती है जिसका अलजेब्रिक सम
जीरो। तो अभी हम आगे डील करेंगे नोड लॉ। आप देखोगे करंट नोड पर जीरो होता है, ठीक है, और जो जीरो हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, याद रखना, ठीक है। अगला चलते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ भी आपने पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में। यहाँ पर आप देखो ओम्स लॉ जो अभी मैंने डिफाइन किया, भाई हमें वोल्टेज आप बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। करंट कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट रहे। अगर आप रेजिस्टेंस को लगातार घटाते बढ़ाते रहोगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू IR। क्लियर है। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप देखो V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी स्लोप कांस्टेंट होगा। और जब स्लोप कांस्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ से सॉल्व करना। दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है जो यहाँ पर पढ़ोगे, एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। यहाँ वाला कांस्टेंट होता है, डायनेमिक आप इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ोगे, वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अगला देखो रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हमने निकाला V इक्वल टू IR। अब इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं R वाले को। तो R को अगर हम डिटेल करते हैं तो देखो R V बाई I, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा अगर और भी रिलेशंस हम देखें, अब थोड़ा मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं। तो आप देखो अगर हम रेजिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ कंडक्टर की बात करें तो अभी मैंने बताया एक डेरिवेशन आपको रहेगा, वो मैं आपको करा दूंगा। I इक्वल टू NAEVD वाला, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ये आपका एक शॉर्ट डेरिवेशन है जिसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे एट लास्ट अपने हैंड राइटिंग में, यानी कि पेन एंड पेपर वाले मेथड से। अभी हम थियरी पार्ट कवर कर रहे हैं, रिटन पार्ट कवर कर रहे हैं, तो हम ट्राई करें इसको एज इट इज चलने का। जब हम कंक्लूजन पार्ट अपलोड करेंगे तो वहां पे हम इसके डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप कर देंगे। एनीवेज मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। I इक्वल टू नाई VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला होता है E टाउ बाई M। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो आप देखो जब उसकी वैल्यू आप रखोगे तो ये आ जाएगा। अब यहां से V बाई I का फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया देखिए ML डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A टाउ, T नहीं है ये टाउ है यहाँ पर, और यहाँ से V बाई I R होता है, तो R का एक फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट से भी R निकाल सकते हो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप देखो ये जो वैल्यू आई है ना आपकी M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ, ये एक्चुअली रो होती है। रो मीन्स रेजिस्टिविटी। जैसे चोर का आदत होता है चोरी करना, वैसे ही रेजिस्टिविटी एक आदत है, फिनोमिनन है। और रेजिस्टेंस क्या, एक डिवाइस है। यानी कि रेजिस्टिविटी की वजह से ही रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इट इज अ फॉर्मूला। यहां से क्या पता चला, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो R घटेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको ही एक कमरे में बंद कर दिया जाए और ढेर सारे बच्चे हों और आपको कहा जाए इन बच्चों को रोको, अब अगर मैंने जो एंट्री गेट है जिससे भाग सकते हो बच्चे उसको बहुत चौड़ा कर दूं तो आप कम रोक पाओगे। लेकिन अगर उसे लंबा कर दूं और पतला कर दूं, लेंथ मतलब लंबा और पतला होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रोक पाओगे। तो वही है, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो ज़्यादा, या अगर आपको मैं खूब बड़े रोड पे यानी लंबे रोड पे दौड़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। वही यहाँ बात है, जितना लंबा वायर रखोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, लेकिन जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया रखोगे उतना कम रेजिस्टेंस। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जो तार होता है या जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बड़े पतले पतले होते हैं, ठीक है, अगर हमें बड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है तो। अगला एक चीज ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी नहीं किसी पे भी डिपेंड, ये दिख तो रहा है फॉर्मूला, आगे हम डील करेंगे कि रेजिस्टिविटी RA बाई L, लेकिन वो सिर्फ यूनिट निकालने के लिए। प्रैक्टिकली रेजिस्टिविटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ दो चीजों को छोड़ के। वो दो चीजें, पहला प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर। दो चीजें यानी टेम्परेचर और प्रॉपर्टी, उसका लेंथ एरिया से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो रिलेशन बिटवीन VD रो, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि आप जो हम यहाँ पर IIT जी और नीट के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ये हर जगह यूज होंगे। तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या होता है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, और जो रो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब I इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो देखो रेजिस्टिविटी का ठीक उल्टा कंडक्टेंस होता है, ये याद रखना। रेजिस्टिविटी क्या है, जो रोकता है,
और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो नहीं रोकता। तो जितना ज़्यादा, जितना कम कोई रोकेगा उतना ज़्यादा कंडक्टर होगा, और उसमें जो फिनोमिनन होगा उसे हम कंडक्टेंस कहेंगे। तो ये याद रखना। और इसका यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस हो गया एक डिवाइस, और कंडक्टिविटी किसकी जगह है, प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी की तरह। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ये देखो उल्टा हो गया, क्योंकि 1/r का उल्टा देख भी रहे हो, ये इंटरेस्टिंग यूनिट है। ओम का उल्टा महो, MHO। सिमिलरली कंडक्टिविटी का आप देखो, वहां ओम पर मीटर था, यहां पर आप देखो महो पर मीटर, सॉरी वहां पर आपका ओम था, यहाँ पे ओम महो पर मीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस की, अभी मैंने ऊपर बात की, यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा देखते हैं, ग्राफ होगा हमारे पास, मैं जब डिस्कस करूँगा मैं ग्राफ बना दूंगा। एनीवेज टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो आपने देखा आर का ये फॉर्मूला है, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है रो टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये फॉर्मूला आया। अब वहाँ से अल्फा अगर आप निकालते हो तो रो टी माइनस रो नॉट, आई मीन यहाँ आर का फॉर्मूला है, तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, याद रखना अगर आप 12 की प्रिपरेशन करते हो। एनीवेज अगर इसको डिराइव करना आप 11th में लीनियर एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है, दैट इज सॉलिड मैकेनिक में, थर्मल प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है सॉलिड मैकेनिक में, उसमें एक टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन। वहां पे आप देखोगे अल्फा बीटा और गामा 3 तरीके का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी में इस पे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ देखो अल्फा, अल्फा यहाँ पे हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसका फॉर्मूला हो जाता है आर टी, मतलब रेजिस्टेंस किसी एक टेम्परेचर पे माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल टेम्परेचर पे डिवाइडेड रेजिस्टेंस इनिशियल टेम्परेचर पे इंटू में ये डेल टी, टी स्मॉल टी मतलब डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। तो यहाँ सिंस टी और जीरो लिए हैं तो टी ही ले लिए हैं सिर्फ। अदरवाइज इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 को ओपन करोगे तो ऐसा आ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस फाइनल से बड़ा है तो कोफिशिएंट जो एक्सपेंशन का आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। और ये सारे टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में, बट आप केल्विन में भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगला अगर हम बात करें कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स का, तो इसमें एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, कलर कोड, फिर हम बताते हैं कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद करो, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। सारे पहले लेटर पकड़ लो, शॉर्टकट है याद करने का। अब सबको ऐसे लिख लो, BB रॉय, ग्रेट यानी G, ब्रिटेन यानी B, हैज तो छोड़ देंगे, वेरी यानी V, G मतलब गुड, और W। अब देखो इसका थोड़ा नाम देखो आप, B मीन्स ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, नंबर अभी मैं बताता हूँ क्या है ये नंबर। बाय द वे टेबल में आपको भर लेना है 0 से 9 तक। अगला है कलर, कलर गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। अगर कलर लास्ट में आएगा, गोल्ड मतलब 5% प्लस माइनस कर देना है, सिल्वर अगर दिया है तो प्लस माइनस 10%, नो कलर दिया है नहीं प्लस माइनस 20%। अब चलो देखते हैं कार्बन रजिस्टर को। कई बार ये याद रखना, ये आपको दे दिया जाएगा प्रैक्टिकल में भी, आपको एग्जामिनर दे देगा एक कार्बन रजिस्टर, बोलेगा किसकी वैल्यू बताओ। तो चलो देखो मेरे पास एक यहाँ पर फिगर देखो, 3-4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला देखो, मान लिया मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसपे हमने देखा एक भूरा, देखो ब्राउन लाइन है, एक हमारे पास देखो इसमें वायलेट लाइन है, ठीक है, और एक हमारा इसमें ब्लैक लाइन है, और लास्ट में गोल्ड लिखा हुआ है। अब नाम करते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान देना, 1 2 3, पहला यानी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो पहला लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ब्राउन मीन्स, ब्राउन देखो क्या नंबर है, 1 यानी 1, ठीक है। दूसरा लाइन वायलेट, वायलेट मीन्स कौन सी लाइन हो जाएगी, 7 यानी 17 हो गया, और ये पावर में चला जाएगा और ये प्लस माइनस को बताएगा। तो पावर में देखते हैं ब्लैक, ब्लैक का पावर क्या है, 0 यानी 17 इंटू 10 टू द पावर 0, कितना हो गया है 17। और गोल्ड है तो गोल्ड यहाँ देख लेते हैं, गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 5%, तो यहाँ प्लस माइनस 5%, ठीक है। अब ये वाला आपको खुद करना है, मैं ये वाला देख लेता हूं। अब देखो अगला हमारे पास GRB सिल्वर, जी खोजते हैं। ग्रीन, ग्रीन क्या है भाई, ग्रीन हमारा 5 है तो 5 आ गया। R क्या है, R2 है तो 52 हो गया। ब्लू की जगह हमारे पास क्या है, ब्लू की जगह 6 है तो 10 टू द पावर 6 हो गया। और सिल्वर, सिल्वर यानी कि
10% यानी प्लस माइनस 10%। तो इज इट क्लियर? तो देखो ये एक तरीका है यहाँ पे, ए बी यानी कलर इनटू में जो सी आएगा वो 10 टू द पावर सी हो जाएगा, प्लस माइनस डी परसेंटेज की तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो अलग कलर कोडिंग आप देख सकते हो, ये भी एक तरीके है, रेड इन, गोल्ड इन, येलो ब्रेन, तो इस तरीके से भी हम लिख देते हैं। अगला जो पार्ट है वो हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज, वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है इसमें, दो छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, बट एनीवेज 1 to 8 हम एक पार्ट रख रहे हैं, दैट इज कलर कोड, और सीरीज से लेके दैट इज टॉपिक 9 से 12 अगला पार्ट करते हैं। छोटे हो जाएंगे, इजी डाउनलोड हो जाएंगे और इजीली आप इसे देख भी लोगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे इसे व्यू करेंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा हम और अच्छे टेक्निक यूज़ करके हम अपने वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, अगर आप एप्पल यूज़र हो तो iTunes पे जाओ, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स टाइप करो बाय आर.के. मिश्रा और उसको आप डाउनलोड कर दो, फ्री है वो भी। और आपको मैंने बता रखा है बार बार कि वेबसाइट लॉन्च हो रही है जिसमें बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, चैट, फोरम्स, मतलब आप एक्सप्लोर करो, आपको खुद दिख जाएगा। और उसका एड्रेस है www.conceptualphysicsindia.com। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से भी कहो, ज़्यादा हमें हेल्प करो, एक्सपेंड करो इसे। ठीक है, थैंक यू। तो अगला वीडियो हम अभी देखते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो पे चलते हैं।